परीक्षार्थी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर के द्वारा आप सभी भारतवासी के लिए एक ज्वलंत मुद्दा जो आप प्रत्येक दिन न्यूज में देख रहे होंगे, समाचार यूट्यूब पे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे, तो आपको लगता होगा और वो मजा भी आ रहा होगा, सबको मजा दे रहा होगा यह न्यूज कि पाकिस्तान में इमरान खान गिरफ्तार हो गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा जानकारी आपको दिया जाए कि भारत और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है, दूसरा कि पाकिस्तान क्या कारण है कि जल रहा है, पाकिस्तान के जलने के पीछे रीजन, एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो आपको एक बेसिक सभी लोग को जानना चाहिए क्योंकि मजा आता है। पाकिस्तान का कोई भी न्यूज होता है, पाकिस्तान अगर जल जाए, बर्बाद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, भारत को मजबूत और समृद्ध करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। वहां कोई भी समस्या होगा, अगर गृह युद्ध शुरू हो जाता है, दंगे हो जाएंगे, आग आग लगाना लोग पब्लिक मैदान में आ जाएगा राजनीतिक पार्टी और दल के लिए, तो उसका असर भारत पर भी दिखाई पड़ेगा क्योंकि भारत को पूरे विश्व में सुपर पावर बनना है। तो समझते हैं कि आखिर क्या रीजन है, रीजन क्या है कि पाकिस्तान जल रहा है। आपको मजा आएगा, ये जो पूरी डायमेंशन जब मैं खोल दूंगा तो आप कहेंगे कि अच्छा मूल रीजन ये है, इसी कारण से पाकिस्तान जलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप न्यूज जितने भी भाई बंधु पूरे भारतवासी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी देख रहे होंगे, युवा पीढ़ी, सबको मजा आ रहा होगा कि इमरान खान क्या है कि गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने का क्या रीजन है, आपको पता होना चाहिए कि क्या कारण है कि इमरान खान जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे वो गिरफ्तार हो गए। एक आखिर वहां जो दूसरा इशू था कि आखिर भारत का लोकतंत्र और पाकिस्तान का लोकतंत्र में क्या डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। यहां हमने दिखा है कि क्या कारण है लोकतंत्र और सेना। जब आप पाकिस्तान में देखे होंगे कि इमरान खान को सेना ने क्या किया कि अभी जस्ट गिरफ्तार किया है, तो गिरफ्तार 9 तारीख को 9 मई 2023 को हुआ है। तो हुआ क्या था कि इस्लामाबाद कोर्ट में सुनवाई हो रहा था, मामला चल रहा था अल कादिर ट्रस्ट को लेकर। इसमें बताया गया था अल कादिर ट्रस्ट में कि इमरान खान ने क्या किया है कि इसमें काफी भ्रष्टाचार किए हुए हैं और यह दोनों देशद्रोह और भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। तो आप सोचिए कि क्या इससे पहले इतिहास, भारत के साथ आजाद होने वाला मुल्क आज कहां पीछे फिसड्डी हो गया और भारत किस किस तरीके से आगे बढ़ते हुए वैश्विक नेतृत्व कर रहा है, आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो आपके मन में आया कि सर इमरान खान से पहले भी क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है, जिसने भी सेना से टकराया है उसको कोई ना कोई सजा मिल गया है, तो लोकतंत्र वहां मजबूत नहीं है। इससे पहले आप जाएंगे, इमरान खान से पहले अगर देखा जाए तो इतिहास को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान जो आप देखिए, मैंने इसको मैप पर भी समझाने का काम किया, ये रेड कलर वाला जो है पाकिस्तान है आपका, ये अपना प्यारा भारत है। तो इसमें देखेंगे कि आपको दिखाई पड़ेगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। जुल्फिकार अली भुट्टो को क्या किया था कि जियाउल हक के नेतृत्व वाली जो सेना थी उसने भी गिरफ्तार करने का काम किया था। आप सोचिए कि किसी देश का प्राइम मिनिस्टर को अगर सेना गिरफ्तार कर रहा होगा तो आपको एक ही प्राइम मिनिस्टर नहीं, कई सारे प्राइम मिनिस्टर है। आपको जुल्फिकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी के जस्ट बाद अगर आप देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि अन्य पीएम जिसने सेना के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, हुसैन शहीद सुहरावर्दी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, बेनजीर भुट्टो भी गिरफ्तार हुई है, नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए, और आपको खकान अब्बासी और लास्ट में नाम आया 9 तारीख को इमरान खान का। ये सारे प्राइम मिनिस्टरों को सेना ने गिरफ्तार किया है। इसका मतलब है कि सेना डराती भी है और बताती है कि कैसे हम आपका सुरक्षा कर रहे हैं, पूरे भारत को एक टारगेट बना के। तो ये तो प्राइम मिनिस्टरों को गिरफ्तार किसी न किसी माध्यम से सेना के द्वारा गिरफ्तार किया गया, ये मूल बात है। अब आपके बात आया कि आखिर सर क्या रीजन है, रीजन क्या है कि पाकिस्तान में सेना वर्सेस लोकतंत्र, क्या कारण है कि एक तरफ भारत का लोकतंत्र जीवंत और फल फूल रहा है और काफी विकास कर रहा है 75 साल या 76 साल की आजादी में, जो वैश्विक पूरा नेतृत्व करने के लिए तैयार है, वही आज 7 मुल्क 22 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, आपको पता होगा भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कई गुना बड़ा है। भारत जो है आपको 5 से 6 गुना बड़ा पाकिस्तान से बड़ा है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि सेना वर्सेस लोकतंत्र विवाद का क्या कारण है, और यह जो चीज है यह आजादी से चला आ रहा है। कब से? जिस समय आजाद हुआ था उसी के साथ चला आ रहा है, ठीक है। और यहां देखेंगे कि पाकिस्तान में सेना क्या है कि हमेशा मजबूत होते रहा, पाकिस्तान में सेना मजबूत होते रहा। इसके पीछे क्या कारण है
कि सेना मजबूत हुआ और लोकतंत्र हमेशा कमजोर हुआ। तो आप जब उसके पूरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे तो पाएंगे कि वहां सेना और जमींदार वर्गों में गठबंधन है, और यही दोनों की जो पकड़ है वो आम जनमानस को उपेक्षित किए हुए पाकिस्तान में, आपको बताना है कि मूल रीजन है सेना और जमींदार जो संपन्न वर्ग है उसका गठबंधन। और यही आपको बार बार पाकिस्तान को क्या कर रहा है कि कमजोर कर रहा है, और समाज को ये दोनों मिल के क्या करता है, पाकिस्तान के समाज को तोड़ने का काम करता है। और वहां पे कास्ट सिस्टम आपको दिखाई पड़ेगा कि इन लोगों में भी पूरा कास्ट सिस्टम का विभाजन हो रखा है। वहां भी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक कहने का मतलब वहां अल्पसंख्यक बनाया गया था हिंदू और अन्य लोगों के लिए, तो उनका तो कोई जगह नहीं है, उनका तो पाकिस्तान में कोई जगह ही नहीं है। बात समझ में आ रहा होगा। तो जब आखिर मजबूत क्यों नहीं हुआ, अब आपके पास प्रश्न आया कि सर लोकतंत्र क्यों, संविधान में कमजोर वर्गों को स्थान नहीं मिला, या फिर क्यों नहीं लोकतंत्र मौजूद हुआ। तो वहां एक चीज चलता है, जातिवाद नहीं कह सकते हैं, वहां का जो पाकिस्तान उर्दू लफ्ज है बिरादरी, जातिगत असमानताएं। लोकतंत्र कमजोर होने का मूल कारण है जातिगत असमानताएं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो संविधान लिखा गया पाकिस्तान जो लोकतंत्र की दुहाई देता है और सेना उसका मेन नेतृत्व करने वाला होता है, आप देखेंगे कि बिरादरीवाद तो है ही एक। दूसरा एक चीज और आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि वहां संविधान में कमजोर वर्गों को जगह ही नहीं मिला। संविधान में जब कमजोर वर्गों को जगह नहीं मिला, उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिले, तो निश्चित है कि उनकी समस्याएं वह आपको पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचेगा। एक दूसरा, उन लोगों को, जितने भी नीचे वर्ग के लोग हैं, जमींदारों के खिलाफ वो तो हो ही नहीं सकते हैं। तीसरा आपको दिखाई पड़ेगा कि लोकतंत्र वहां कमजोर रहा, कि वहां एक चीज और दिखाई पड़ेगा क्या, कि वहां पे आपको आम जनमानस में न तो मानवाधिकार की बात पता है, न लोकतंत्र की पता है। बहुत बड़े वर्ग वहां पाकिस्तान के 22 करोड़ आबादी प्लस जो आबादी है उसमें दिखाई पड़ेगा कि आम जनमानस है, उनको लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। उस तरीके की लोकतंत्र, संविधानवाद, या फिर आपको कह सकते हैं मानवाधिकार, इन सारे पहलुओं की विशेष जानकारी नहीं है, यह भी आपको दिखाई पड़ेगा। वही दूसरी तरफ भारत में देखेंगे कि बिरादरीवाद या जातिवाद भारत में भी दिखाई पड़ा था, आपको दिखाई पड़ेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। तो ये जो प्यारा भारत है अपना, भारत जो है लोकतंत्र जीवंत हुआ, तो यहाँ जातिगत आंदोलन के लिए आप दिखाई पड़ेगा आजादी से पूर्व और आजादी के बाद भी आप देखेंगे कि जातिवाद जो व्यवस्था है, जातिगत व्यवस्था थी, इसके लिए भारत में प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा जातिगत आंदोलन को चलाने वाले जो सोशल रिफॉर्मर थे या संविधान के लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, इसे कमजोर बनाया। एक दूसरा, भारत का लोकतंत्र, देखिए उधर का लोकतंत्र है कि बिरादरीवाद से फंसा हुआ है, भारतीय लोकतंत्र जातिवाद को कमजोर किया। दूसरा, जो भारत में निम्न वर्ग के लोग हुए या कमजोर वर्ग है या असहाय था, उनको भारतीय संविधान ने प्रोटेक्शन करने का काम किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान का संविधान में कोई उनको जगह नहीं मिला। आप समझ में आ रहा होगा। तीसरा जो संवैधानिक हम लोगों ने जो राइट्स दिलवाया, हमारे जो अभिभावक थे, संविधान लिखने वाले अभिभावक या गार्जियन या स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा या प्रणेता थे, इन लोगों ने क्या किया कि इन जितने भी जातिगत भेदभाव और समस्याएं हैं उनकी समाधान के लिए इनको भारतीय संविधान में जगह देने का काम किया, जिससे क्या हुआ कि भारत के लोकतंत्र टूटा नहीं और यह धीरे धीरे समस्या का समाधान होते हुए मजबूत होते चला गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में यह व्यवस्था संविधान में हो ही नहीं पाया, तो निश्चित है कि उसका लोकतंत्र क्या होगा, कि निश्चित है कि कमजोर होगा। यह आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर जब पाकिस्तान का और सूक्ष्म तक आप अवलोकन करेंगे तो आपको हमेशा दिखाई पड़ेगा कि वहां के जो मतलब जनता चयनित सरकार है उसके प्राइम मिनिस्टर को हमेशा यह डर बना रहता है। क्या डर बना हुआ रहता है, देखेंगे कि उन्हें यह चिंतित होता है कि हमारी सरकार कब गिर जाए, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और सरकार गिर जाए। तो जब सरकार गिरने का चिंता जब होगा तो निश्चित है कि वह प्राइम मिनिस्टर कमजोर होगा और कोशिश हमेशा कहेगा कि अपने सरकार को बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए वह गुना भाग में लगा रहेगा। यह आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे बात समझ में आ रहा होगा। और फिर एक डायग्रामेटिकल हमने समझाया है कि पाकिस्तान का जो मूल तत्व है, लोकतंत्र का जो मूल तत्व है, जैसे आजादी, मानवाधिकार, लोकतंत्र, अधिकार, समानता, ये जो आप देख रहे हैं,
इसका पहुंच पाकिस्तान के लगभग आम जनमानस में हो ही नहीं पाया, मैंने आपको कहा। और यह क्या होता है कि आपको पता है कि यह तत्व जब बेसिक रूट पर पहुंचता है तो एक बेहतर संविधान का निर्माण करता है, और एक बेहतर समाज का निर्माण करता है। और वही बेहतर समाज क्या करता है कि लोकतंत्र को मजबूत कड़ी में जोड़ते हुए लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम करता है। यहां पे बात समझ में आ रहा होगा। अब क्या हुआ कि जब इतना हो गया तो अब होना क्या चाहिए कि पाकिस्तान की जनता या तो इमरान खान के लिए मर मिट जाए, पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर दे, अव्यवस्थित कर दे। तो ये मत सोचिएगा कि जल रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है हम लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, आनंद आ रहा है, लेकिन वो जैसे ही गृह युद्ध में फंसेगा और गृह युद्ध में होगा, गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी, पूरे भारत सरकार की मिशनरी अभी सक्रिय मोड में है कि उसका असर हमारा अभी एक तो हम लोग देख रहे होंगे G20 समिट, हम जम्मू कश्मीर में भी उसका मीटिंग होने वाला है, तो उसका चिंता पूरा मिशनरी, जितने भी हमारे आईवी के रॉक एजेंट है या हमारे विदेश मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, सभी के सभी पाकिस्तान पे देख रहे होंगे, नजर गड़ाए होंगे कि कहीं इसका असर भारत पे तो ना आ जाए, क्योंकि भारत में अस्थिर पाकिस्तान भारत के लिए हमेशा क्या होगा, नुकसानदायक होगा। तो इसलिए पाकिस्तान की जनता को इमरान खान के लिए मर मिटने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की जनता को इमरान खान और किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए मर मिटने की जरूरी नहीं है। वहां करना क्या होगा कि उन्हें अपने पावर को, लोकतांत्रिक पावर को क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और उन्हें संभलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को बेहतर बनाना है तो उनको संभलना पड़ेगा। और जब यह क्या करेंगे कि पहचान लेंगे और यह संभलने का काम करेंगे, इसका बेहतर इलाज कहां है, तब जाके पाकिस्तान का स्थिति धीरे धीरे ठीक हो। अब आपके मन में आया कि तो पाकिस्तान का जो लोकतंत्र कमजोर है, तो बेहतर ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कौन सा इंजेक्शन लगा दिया जाए पाकिस्तान के रूट में, पाकिस्तान के जनता ऐसा इंजेक्शन लगा दे या पॉलिटिकल पार्टी ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि वो धीरे धीरे क्या होगा कि उसका लोकतंत्र मजबूत होते जाए। तो पहला कि वहां की जितनी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, आम जनता का तो रोल बढ़ेगा ही, एक जो बहुत बड़ा उसका कमजोर कड़ी है बिरादरीवाद या जातिवाद, उसको कमजोर करना पड़ेगा। दूसरा कि उसे संविधान में भी जगह देना पड़ेगा। और ये जो सेना और जमींदार का जो गठबंधन है उस पर प्रहार करने की जरूरी है। जो जमींदार वर्ग है, जमींदारी का उन्मूलन होना जरूरी है। यह भी आपको साथ साथ पाक के नेताओं को क्या करना पड़ेगा, इन चीजों पर जब वो रूट पर प्रहार करेगा तभी जाके पाकिस्तान अपने एक डायमेंशन में आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भारतवासी के जितने भी, जहां तक ये वीडियो जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ठीक है मजा आना है, लेकिन पढ़े लिखे वर्ग जितने भी वर्ग हैं उनको ध्यान भी रखना है कि अगर पाकिस्तान डिसऑर्डर होता है वैश्विक, क्योंकि पूरा भारत ने कहा है वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व है। अभी देख रहे होंगे कि गार्जियन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब ने बार बार कहा है वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार है। और विश्व कोई भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या होता है उसका असर भारत पर भी पड़ता है, चाहे रूस यूक्रेन समस्या हो या फिर जलता हुआ पाकिस्तान। तो इसलिए एक बौद्धिक वर्ग की तरह हम लोग को सोचना चाहिए कि ईश्वर से प्रार्थना हम लोग को यही करना है कि पाकिस्तान की समस्या का भी समाधान धीरे धीरे निकल जाए, और जिससे क्या होगा कि मजबूत जब पाकिस्तान हो जाएगा तो हमें कम डिस्टर्ब करेगा। अगर वह अव्यवस्थित और पिछड़ा होगा तो उसका असर भारत के विकास पर दिखाई पड़ेगा। तो इसी के साथ हम लोग फिर से देखते हैं कि जलते हुए पाकिस्तान को बचाने का नेतृत्व वहां के आम जनता और जनमानस में है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश किया है पाकिस्तान, जलते हुए पाकिस्तान पर जो मेन इशू है उसको बताने के लिए। आप अपना ख्याल रखें और अपने समाज और परिवार को ख्याल रखें और भाईचारा, बंधुता आपस में बनाए रखें, ताकि सशक्त, और आप सशक्त होंगे, समृद्ध होंगे तो निश्चित है कि भारत, प्यारा भारत सशक्त और समृद्ध होगा, और विश्व में हम लोग क्या करेंगे, तिरंगा के मान को बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।